Which of the following is not a function of skeletal system? Production of body heat, locomotion, production of erythrocyte, storage of minerals. तो सबसे पहले वाला है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन में से एक फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है जो 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 तो सबसे पहला है ए वाला। ये फंक्शन स्केलेटल सिस्टम का नहीं है। बॉडी हीट का प्रोडक्शन ज़्यादातर मसल सिस्टम और मेटाबॉलिक से होता है, जबकि स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट में मदद करता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है लोकोमोशन। ये फंक्शन स्केलेटल सिस्टम का है बिकॉज बोन और मसल्स मिलकर मूवमेंट में मदद करते हैं, तो ये हो सकता है। ये भी इसका प्रोडक्शन ऑफ एर्थ्रोसाइट, ये भी स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन है बिकॉज बोन मैरो में एर्थ्रोसाइट रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, होता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, ये भी स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है बिकॉज बोन मिनरल्स जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस में स्टोरेज होते हैं। तो भाई कौन सा करेक्ट होगा? तो सारे करेक्ट हैं बस एक को छोड़ के, और वही हमें बताना था, तो करेक्ट ये हो जाएगा। बाकी ये सब करेक्ट हैं, पर इनकरेक्ट बताना था, तो ये हो जाएगा। ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लिविनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट का ग्लेविनॉइड कैविटी का आर्टिकुलेट कैसे होता है, हमें ये बताना है। तो क्लेविकल एंड स्कैपुला, ये गलत है बिकॉज ग्लिनॉइड कैविटी स्कैपुला का पार्ट है और ये दूसरे स्कैपुला से आर्टिकुलेट नहीं होती। ह्यूमरस विथ स्कैपुला, ये गलत है बिकॉज ग्लिनॉइड कैविटी और एक्रोमेनाई का डायरेक्ट आर्टिकुलेट नहीं होता। क्लेविकल विथ एक्रो, ये गलत है, ये आर्टिकुलेट नहीं है। स्कैपुला विथ एक्रो, ये भी गलत है, तो करेक्ट है बी वाला, ह्यूमरस विथ स्कैपुला, ये सही है बिकॉज ग्लिनॉइड कैविटी ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट होती है, जो सोल्जर जॉइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोल्जर जॉइंट बनाते हैं। थ्री ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन पार्ट आर करेक्ट मैच विथ देयर रिस्पेक्टिव एक्सक्लूसिव स्केलेटन कैटेगरी एंड वन पेयर ऑफ नॉट मैच, आइडेंटिफाई नॉट मैच पेयर। हमें नॉट मैच पेयर को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो ह्यूमन स्केलेटन पेयर्स के पार्ट के पेयर्स को उन्हें रिस्पेक्टिव कैटेगरी के साथ मैच करना है और नॉन मैचिंग पेयर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले है स्टर्नम एंड रिब्स, ये एक्सियल स्केलेटल का हिस्सा है जो ये मैचिंग है। दूसरा है क्लेविकल एंड ग्लिनॉइड कैविटी, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है, तो ये भी मैचिंग है। ह्यूमरस एंड अल्ला, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है, तो ये भी मैच है। मेलस एंड स्टेप्स, ये ईयर ऑसिकल्स हैं, लेकिन ये एक्सियल या अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा नहीं है, तो ये नॉन मैचिंग पेयर से। और हमें क्या बताना था? नॉन मैचिंग बताना था, तो यही हो जाएगा। चलिए 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ थ्री आइटम्स एंड देयर ग्रुपिंग कैटेगरी। तो हमें इसमें क्या बताना है? आपको थ्री आइटम्स और उनकी ग्रुपिंग कैटेगरी को सही देखना है। तो सबसे पहले है इलियम, सबसे पहले वाला इलियम एक्सियम प्यूरिस, ये कॉक्सल वॉन्स ऑफ पेल्विक गार्डल हैं, ये मैच है। एक्टिन मायोसिन रोडोफिन्स, ये मसल्स प्रोटीन नहीं है बिकॉज रोडोफिन्स एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है जो रेटिना में होता है, तो ये मैच नहीं है। साइटोसिन यूरासिल थाइमिन, ये सही है बिकॉज साइटोसिन और यूरासिल दोनों पायरेमिडिन्स हैं। मेलस इनकस कोकिलिया, तो ये ईयर ऑसिकल नहीं है बिकॉज कोकिलिया ईयर का पार्ट है, तो हियरिंग में मदद करता है, लेकिन ये ऑसिकल का पार्ट नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव इज करेक्ट टोटल नंबर। टोटल नंबर, आपको टोटल नंबर का सही आइटम्स देखना है। तो टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ 3, ह्यूमन में 3 ऑसिकल्स होते हैं, मिलेटस और स्टेप्स।
सर्विकल वर्टिब्रा एंड ह्यूमन 8। ह्यूमन में सर्विकल वर्टिब्रा के टोटल नंबर 7 होते हैं, तो सही। सी वाला फ्लोटिंग रिफ्स इन ह्यूमन 4। फ्लोटिंग रिफ्स इन ह्यूमन में 2 पेयर्स 4 टोटल फ्लोटिंग रिफ्स होते हैं, तो ये भी सही है। अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन ह्यूमन में 20 स्टैंडर्ड्स अमाइनो एसिड होते हैं, तो ये गलत है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर बताएंगे। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली करेक्ट। ऑटोमेटिकली करेक्ट, आपको ऑटोमेटिकली करेक्शन देखना है। तो ह्यूमन में 2 कॉलर बोन्स क्लेविकल होते हैं, तो ये सही है। 2 बोन्स क्लेविकल्स होते हैं, तो ये सही है। मैं आपको समझा देती हूँ। ह्यूमंस में 3 पेयर 6 टोटल सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, तो ये भी सही है। आगे का आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। आप कभी नहीं बताते, गलत बात है, आपको बताना चाहिए। जितना आप लिखेंगे आपको उतना ही याद होगा। एन एक्रोमायोन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द। तो एक्रोमायोन प्रोसेस खासतौर पर पेक्टोरल गार्डन में होती है, जो कि मैमल्स का सोल्जर रीजन है। ये सोल्जर जॉइंट को स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और स्कैपुला से जुड़ा होता है। इसीलिए सही क्या है? पेल्विक गर्डल्स ऑफ मैमल्स, गलत। पेक्टोरल गर्डल्स ऑफ मैमल, यस करेक्ट। स्कल ऑफ फ्रॉग, नहीं भाई। स्पर्म ऑफ मैमल्स, गलत। व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट आर टॉर्न। अगर लिगामेंट टॉर हो जाते हैं तो जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इससे क्या होता है, बोन्स जॉइंट पर फ्रीली मूव करने लगती हैं, जो कि अक्सर पेन का भी कारण बनती हैं। क्या बनती हैं? पेन का कारण बनती हैं। क्या बनती हैं? पेन का कारण बनती हैं। तो बोन विल फ्रीली एट जॉइंट एंड नो पेन, ये सही है। बोन लेस मूवेबल टू जॉइन एंड पेन, गलत। बोन विल बिकम अनफिक्स, गलत। बोन विल बिकम फिक्स, गलत। स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाय। स्टर्नम रिब्स से कनेक्ट होता है, क्यों होता है? हाइलाइंस कार्टिलेज के जरिए। ये कार्टिलेज रिब्स और स्टर्नम के बीच फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। सही ऑप्शन देखेंगे तो बोनी मैटर्स, गलत। वाइट फाइब्रोस कार्टिलेज, गलत। हाइलम कार्टिलेज, करेक्ट। एक्रोरल टिश्यू, गलत। बोन रिलेटेड विथ स्कल इज। बोन रिलेटेड स्कल इज। स्कल के रिलेटेड बोन पैक्ट्रीगॉइड्स बोन्स, जॉ और स्किल्स के बीच कनेक्शन में मदद करती है। तो कोरोकॉइड, गलत। आर्टिकॉइडनॉइड, गलत। सही। एटलस, गलत। द टोटल नंबर्स ऑफ बोन इन ईच लिम्स ऑफ अ मैन इज। एक इंसान के हर लिम्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं। 24 नहीं, 40 नहीं, 30 यस, 21 गलत। द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में फ्लोटिंग रिब्स के नंबर 2 पेयर्स होते हैं। ये रिब्स स्पाइन्स से कनेक्ट हैं, लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ती। तो क्या होगा? 3 पेयर, गलत। 6 गलत, ये भी गलत। ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज अ पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल। सर्विकल, क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। और अभी बहुत सारे PYQ सॉल्व करना बाकी है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में अगेन कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ, थोड़ी बहुत मुझे समझ आया है और मेरी हेल्प हुई है। क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं सही कंटेंट बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ।
तो आपको अगर सही कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट में अपने थॉट्स शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं